वेलकम टू बिलाल फॉरेक्स एकेडमी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें। शुक्रिया। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और अच्छी ट्रेडिंग कर रहे होंगे। और रमज़ान भी माशाल्लाह बड़े अच्छे जा रहे होंगे आप सबके। अच्छा जी, आज मैंने सोचा कि थोड़ा सा मार्केट की करंट सिचुएशन पे बात करते हैं, क्योंकि बड़े सारे लोगों को ये बात बिल्कुल समझ नहीं आ रही कि जो वॉर है उसकी सिचुएशन भी मज़ीद ख़राब हो गई है, लेकिन मार्केट में कोई इम्पेक्ट नहीं आ रहा। मार्केट को अगर आप देखें तो ये करंटली एक रेंज के अंदर है। तो अब हम क्या करें? और जितना मैं समझता हूँ, जितना मेरा एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंग मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे जो मेरे भाई हैं ना, वो स्टक हो गए हैं इसमें बाय साइड पर, इन एरियाज के ऊपर। ठीक है, 5200 के आसपास बहुत सारे लोग मेरे पास, जितना डाटा रिसीव हुआ है, जितनों ने मुझसे कांटेक्ट किया, बड़े सारे मैसेजेस भी रिसीव हुए हैं। कोई बेचारा 5200 के आसपास फंसा हुआ है और कोई 5200 के भी ऊपर जाके लोग स्टक हो गए इस जगह पर। अब सबको जो है वो एक बात कंफ्यूज कर रही थी उस वक्त, यानी कि एक जिस तरह सिनेरियो एक बिल्ड किया जाता है ना यूट्यूब पर। बड़े सारे हमारे स्ट्रीमर्स भाई हैं, उन्होंने ये लोगों को समझाया हुआ है कि जी बस जब जंग होती है तो गोल्ड तो जी रॉकेट हो जाता है। लेकिन रियलिटी ऐसी नहीं है। ठीक है, रियलिटी ऐसी नहीं है। जब भी कोई अनप्रिडिक्टेड कोई काम होता है ना सर, मार्केट उसको एंजॉय करती है। मिसाल के तौर पे अगर आप यूएस ऑयल को ट्रेड करते हैं ना, तो यूएस ऑयल ने ये काम किया है। जैसे ही खबर आई कि जी जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज है, जो जिसको हम आबनाए हॉर्मस कहते हैं, कि ईरान ने जब उसको क्लोज किया तो ऑयल ने सिर्फ उसको एंजॉय किया। ठीक है, उसके अलावा कोई ऐसा एसेट नहीं है जिसने कोई बहुत बड़ा जो है वो सरप्राइज लोगों को दिया हो। अलबत्ता लोगों को ये पढ़ाया गया था कि जी जंग होगी तो जी गोल्ड और बीटीसी दोनों बहुत ज्यादा बाय चले जाएंगे। आप जाके चेक कर लें, जब से वॉर जो है वो स्टार्ट हुई है, दोनों ही जो है वो ऑलमोस्ट उन्होंने करेक्शन ली, और अच्छी खासी। गोल्ड ने तो खैर बहुत जबरदस्त किस्म से जो है वो ड्रॉप ले लिया है। 5200 के आसपास खड़ा था और उस वक्त ये लग रहा था तकरीबन 5250 पे, यानी कि 5250 से ये गिरना शुरू हुआ है। और तकरीबन जो है आप लगा लो ये कोई $250 के आसपास गिर गया है और मजीद नीचे भी जा सकता है। ठीक है, अब मसला ये है कि जिन लोगों के अकाउंट्स यहाँ स्टक हो गए वो क्या करें। देखिए, उन लोगों के लिए सबसे पहला तो मशवरा मेरे भाइयों ये है कि बगैर स्टॉप लॉस के ट्रेड ना किया करो। ये आप अपने ऊपर भी रहम करो और अपने अकाउंट्स पे भी, अपने पैसे पे भी रहम करो। ठीक है, एक बात। दूसरी बात, एक छोटी सी उम्मीद है, एक छोटा सा सरप्राइज हो सकता है, एक छोटा सा, आप समझ लें कि वो कहते हैं ना, जैसे डूबती हुई कश्ती को तिनके का सहारा भी बहुत होता है, तो इस तरह की एक सिचुएशन है उनके लिए। वो ये है कि प्राइस जो है वो मे बी इस लिक्विडिटी पॉइंट को स्वीप करे। ठीक है, मतलब यहां पर इसको इंड्यूस करे और उसके बाद फिर जो है ये बाय चली जाए। ये एक सिचुएशन हो सकती है और उसकी बहुत बड़ी वजह मेरे पास जो ये है, क्योंकि जैसा आप जानते हो कि मेरा जो काम है वो लिक्विडिटी के अकॉर्डिंग होता है, मतलब मैं सिर्फ लिक्विडिटी पे काम करता हूं। ठीक है, अब अगर आप ये देखें ना, तो मार्केट ने सीधा सीधा ड्रॉप लिया है, तो ये जितनी भी हाईज बनाकर आई है ना मार्केट, ये सारी लिक्विडिटी है जो कि मार्केट को ग्रैब कर रही है और ये अभी पेंडिंग है। ठीक है, ये लेवल आपने ध्यान में रखना है 5226 का। ठीक है। अच्छा, अब आप लोगों ने सिंपल एक काम ये देखना है कि अगर आपको यहां पर इंड्यूसमेंट मिले, इस जगह पर इंड्यूसमेंट क्या होती है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो है वो सर्च करें। मेरे चैनल पे काफी सारी वीडियोस आपको इस टॉपिक पे मिल जाएंगी, लेकिन बहुत सिंपल अगर मैं आपको समझाऊं तो आप वेट ये करें कि मार्केट जो है ना एक बड़ी सेल की कैंडल यहां पे बनाए और इस लेवल को ब्रेक कर दे। जब ये लेवल मेरे भाइयों ब्रेक हो जाएगा ना, इस तरह की एक कैंडल बनेगी, तो इसका मतलब ये लेवल ब्रेक हो गया। ठीक है। अच्छा, मे भी ये भी हो सकता है कि इस कैंडल के बाद एक ऐसी कैंडल भी आपको मिले, वो भी मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूं। ये इस तरह ऐसी कैंडल भी आपको एक मिल सकती है ये। अब ये जो पैटर्न बनेगा ना सर, ये जितने भी हमारे भाई जो रिटेलर्स हैं, उन लोगों को ये पैटर्न कंफर्म कर देगा कि जी मार्केट गिरेगी। H1 में या H4 में अगर ये पैटर्न आपको मिलता है, ये सेटअप आपको इस तरह से ये लेवल ब्रेक होता हुआ मिलता है,
तो आप ये तो समझ लें कि जो रिटेलर्स है ना वो यहां से अब सेल में एंट्रियां लेंगे। ठीक है, सब लोगों को ये लगेगा कि भाईजान ये जो लेवल था ये खत्म हो गया है, और फिर लोग मजीद इस लेवल का शायद वेट करें कि भाई प्राइस जो है अब वो यहां पर आ सकती है, या वो यहां का वेट करेंगे इस लेवल का। ठीक है, तो मैं यहाँ पे प्रॉपर आपको लाइन जो है वो ड्रॉ करके दे देता हूं, और ताकि ये प्राइसेस भी आपके जहन में रहे। ये दो प्राइसेस, ठीक है, इनको आपने दिमाग में रखना है। ठीक है, लेकिन अभी तक जो सिनेरियो है मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट जो है ना इस तरह का कोई सेटअप बनाएगी। मे बी ये बहुत बड़ा ना बनाए, नॉर्मल बना दे, ये भी हो सकता है, लेकिन कैंडल जो है ना उनका, उनकी जो शेप है वो ऐसी होनी चाहिए कि मार्केट क्या करे, आपके इस लेवल को ब्रेक कर दे, ब्रेक करने के बाद मार्केट जो है फिर आ जाए नीचे। ठीक है, ये इस तरह से ये ब्रेक करेगी, फिर दोबारा नीचे आएगी। तो यहां पर जब रिटेलर्स बहुत ज्यादा सेल की एंट्रियां लगाना शुरू हो जाएंगे, तो फिर मेरे भाइयों आपने 5 मिनट टाइम फ्रेम में या 1 मिनट टाइम फ्रेम में आना है। इस तरह से आप देखेंगे आपका स्ट्रक्चर जैसे ही आपका रिसेंट जो है वो हाई ब्रेक कर दे, तो प्राइस यहां से इंशाल्लाह ताला बड़े मजे से यहां तक आ जाएगी, और मे भी यहां तक चली जाए। ठीक है, ये भी हो सकता है। ये तो हो गया केस नंबर 1। ये एक उम्मीद है ये जो सेल में फंसे हुए लोग हैं उनके लिए। अच्छा, दूसरा काम क्या हो सकता है? दूसरा काम मेरे भाइयों ये हो सकता है कि अगर मार्केट ने इस लेवल को एक नॉर्मल कैंडल से ब्रेक किया, यानी एक मोमेंटम कैंडल होगी, एक नॉर्मल साइज की कैंडल हो, और उसका वॉल्यूम भी जब आप ऑन करके देखेंगे इंडिकेटर, तो वॉल्यूम भी नॉर्मल होगा, बहुत बड़ा नहीं होगा, तो फिर यार मार्केट जो है ना वो यहां तक आ सकती है। ठीक है, 4842, 4850 या 4840 का जो एरिया है ना, फिर पॉसिबल है प्राइस इसको टच कर। ठीक है, सो आप लोगों ने नजर रखनी है मंडे वाले दिन या ट्यूसडे वाले दिन, जब यहां पर मार्केट इस तरह से कैंडल बना दे कि एक बड़ी कैंडल बन जाए, इसको हम एक ट्रैप कैंडल भी कहते हैं, एक इंड्यूसमेंट भी कहते हैं। तो जब आपको इस तरह से सेटअप मिल जाए और फिर आपको मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट मिल जाए, तो बस आपने एंट्री ले लेनी है। ठीक है, यहाँ पे डिमांड क्रिएट होगी और फिर बस मार्केट यहाँ से निकल जाएगी। और एंट्री लेने के और भी मेरे चैनल पे आपको काफी सारी वीडियोस मिल जाएंगी, लाइक 7 and 21 EMA के ऊपर जो है क्रॉस ओवर पे आप एंट्री ले सकते हो, बड़ी अच्छी ट्रेड बनेगी इंशाल्लाह। सो ये लेवल्स खास तौर पे आपने ध्यान में रखने हैं, और इंशाल्लाह ताला जितने भी मेरे भाई यहाँ पर फंस गए हैं ऊपर बाय में, उन सब से मैं आखिरी दफा जब ये वीडियो क्लोज हमारी कंप्लीट होने वाली है, तो मैं लास्ट में भी यही उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई बिना सीखे काम ना करो, और अगर सीख लिया है तो जो चीजें आपको सिखाई गई हैं उन रूल्स को, उन प्रिंसिपल्स को फॉलो करें, और बगैर स्टॉप लॉस के ट्रेड ना करें। अगर आपको ये लगता है कि जी मार्केट मेरा स्टॉप लॉस हिट करके ही मेरी डायरेक्शन में जाएगी, तो इसका मतलब आपको काम नहीं आता। ठीक है, अगर आपको काम आएगा तो इंशाल्लाह मार्केट आपके स्टॉप लॉस को हिट किए बगैर आपकी डायरेक्शन में ट्रेड जो है वो देगी आपको, और बेहतरीन रिवॉर्ड्स भी देगी। ठीक है, और लास्ट रिमाइंडर एक दफा फिर मैं आपको बता दूं कि हमारा बैच 14 जो है उसकी इनरोलमेंट स्टार्ट है। अगर आप चाहें तो आप डिस्काउंट भी अवेल कर सकते हैं, अभी 20% डिस्काउंट है हमारा। वैसे $60 हमारी फीस है, जो कि PKR में 18,000 बनती है, बट रमजान ऑफर में हमने इसको $50 कर दिया, जो कि PKR में 15,000 बनती है। सो ये फीस पे करके आप ये प्रॉपर कॉन्सेप्ट सीख भी सकते हैं, लाइफ टाइम की मेंटोरशिप भी ले सकते हैं, और हमारे साथ लाइव ट्रेड भी कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।